Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about cell death. So what is cell death? The event of a cell in which it ceases to carry out its functions. कि जब सेल अपना फंक्शंस करना बंद कर देता है, रोक देता है, छोड़ देता है, तो क्या है जी, सेल की इवेंचुअली डेथ हो जाती है। अब सेल की डेथ की कुछ कॉजेज़ होंगी कि क्या वजूहात बन सकती हैं। तो इट मे बी ड्यू टू सेल्फ डाइंग। सेल खुद ही मतलब एज़ इन द केस ऑफ आरबीसीज, जो कि उनका लाइफ स्पैन हमें पता है कि 120 डेज़ है। 120 डेज़ के बाद वो खुद ही डाई हो जाते हैं। उसके बाद है एनी डिजीज़, कोई भी डिसमॉर्बिडिटी हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से सेल डेथ हो सकती है। कोई पैथोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है। नंबर थर्ड पे इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूक्लियस हो, उसकी ऑर्गेनेली वर्क सही नहीं कर रही, तो सेल को इवेंचुअली डेथ फेस करनी पड़ जाती है। उसके बाद है डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि अगर एक इंसान की खुद की डेथ हो जाती है तो वो इवेंचुअली ऑब्वियसली के सारे सेल्स, जो जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, वो सब डाई कर जाएंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल डेथ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डेथ? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल डेथ। द वन इज द एपोप्टोसिस एंड द सेकंड इज नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस, व्हाट इज एपोप्टोसिस? द प्रोग्राम डेथ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। अगर आप इधर देखें कि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक नॉर्मल सेल है। एपोप्टोसिस जब हुई है तो उसका क्या है जी, उसकी जो हमें पास हाल मार्क है एपोप्टोसिस का, तो क्रोमाटिन कंडेंस हो गया। क्रोमाटिन कंडेंस होने के बाद फिर क्या हुआ है कि मेम्ब्रेन्स ने ब्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए। मेम्ब्रेन्स ने ब्लब्स बनाए तो न्यूक्लियर उसका भी साथ साथ क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। तो लास्टली हमारे पास क्या होगा कि एपोप्टोटिक बॉडीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी। सो द हॉल मार्क ऑफ एपोप्टोसिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़। Next we have causes of apoptosis. तो if cells are no longer needed, they commit suicide by activating intracellular death program. तो सेल क्या करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस, और इसके हमें पता है कि पिनोसाइटोसिस भी करती है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। हाउएवर विच मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। तो क्या कहते हैं कि जी सेल खुद ही इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है इंट्रासेलुलर प्रोग्राम्स के थ्रू। तो क्या हो, उसकी सेल की डेथ हो सकती है बिकॉज वो अपनी सुसाइड खुद कमिट सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद है सम अदर कॉजेज दैट आर ड्यू टू एनी डिरेंजमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटी इंक्लूड्स हाइपोक्सिया। अगर सेल में हाउएवर हाइपोक्सिया हो गया है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, या इस्कीमिया हो गया है, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई है, तो क्या है जी, सेल विल बी कॉज एपोप्टोसिस, सेल की डेथ हो सकती है। ठीक है, आगे है इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंस भी है एपोप्टोसिस की, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज इन द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, द एपोप्टोसिस में हेल्प इन द डिफ्रेंशिएशन इन टू टोज, डिफ्रेंशिएशन इन द टोज ऑफ द हैंड्स एंड द फुट। तो हमारे जितने भी फिंगर्स हैं, हाथों के हैं या पाँव के टोज़ हैं, तो उनमें क्या जी डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो एपोप्टोसिस, क्योंकि इधर एपोप्टोसिस का जो सेल्स हमारे पास इधर ख़त्म हो रहे हैं वो बेनिफिशियल हैं, उनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो उनके इम्पोर्टेंस विल लीड टू दिस। तो एग्जांपल में अगर देखें ये डायग्राम्स में, तो ये एक हमें रेडियोग्राफिकली एक डायग्राम है लास्ट पे। तो उसमें क्या है जी कि दो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ जो फिंगर है वो आपस में क्या है जी, मर्ज हुई हैं। मीन दैट उनमें एपोप्टोसिस नहीं हुई। अगर एपोप्टोसिस होती तो उनमें ये मर्ज ना होती। अगर आप ये बेबी की सेकंड डायग्राम में देखें तो बेबी की दो फिंगर्स कंबाइन हुई हैं। दिस विल ड्यू टू द लेक ऑफ और इनकम्प्लीट डिफ्रेंशिएशन इन टू टोज ड्यू टू लेक ऑफ एपोप्टोसिस। ओके, the second type of the cell death is we have necrosis. The accidental death of cell is called as necrosis. अगर आप डायग्राम में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल था, अपनी रेगुलर फंक्शनिंग कर रहा था। सेल में क्या हो जी, इंजरी हो गई। अगर रिवर्सिबल इंजरी है तो फिर सेल आगे नेक्रोटिक सेल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी दैट विल अल्टीमेटली लेड्स टू डेथ ऑफ सेल, तो सो नेक्रोसिस इज़ वन ऑफ देम। देखेंगे सेकंड डायग्राम में कि सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है जी, स्वेल होना शुरू हो गए हैं, ब्लेब्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। बट अप टू सम एक्सटेंट these blebs will be recovered if the injury is reversible injury. But however, in the irreversible injury or the progressive injury, the cell causes inflammation, its nuclei, its organelles and all of its contents will be ruptured and leaked out from the cell.
okay, as seen in the last diagram. What are the causes of necrosis? The causes of necrosis include injury. टोटली इंजरी हो गई है सेल की, ठीक है, इंसान को चोट लग जाती है, हमें वाउंड बन जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे कितने ही सेल उस सरफेस से हट गए हैं, डाई हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पैथोलॉजी हो जाती है, कैंसर इन्फ्राक्शन, जैसा कि हमारे पास MI के केस में मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में होता है कि सारे सेल नेक्रोटिक सेल्स हो जाते हैं, ठीक है, उन अल्टीमेटली डाई हो जाते हैं सब सेल्स। लेक ऑफ प्रॉपर केयर टू अ वुंड एट्सेट्रा। ओके, ये एग्जांपल्स है हमारे पास नेक्रोसिस की। फर्स्ट डायग्राम में जो लेफ़्ट पे है, इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये डिजीज़ है, मतलब रैशेस बने हुए हैं, ठीक है। सेकंड वाली पे हम देख रहे हैं कि लेक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ वाउंड है, ठीक है, तो उससे क्या वजह है, हमारे पास सेल्स डाई हो चुके हैं। So this is what all about the cell death, the causes of cell death, apoptosis, necrosis, mechanisms. There's a great difference between the necrosis and apoptosis. Keep it in mind that necrosis is also called as the accidental death of cell. However, apoptosis is called the suicide of cell death because necrosis happens accidentally and apoptosis is programmatically. Okay, so this is the different size, uptake, membrane and organelles difference between the necrosis and apoptosis. Okay, हमने ये सारा पीछे भी स्लाइड्स में सब कवर कर चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल डेथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।